press the bell icon on the YouTube app and never miss बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है तो अफगानिस्तान के साथ वो तो 90+% वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी है, बल्कि 95% मुस्लिम्स रहते हैं अफगानिस्तान में, तो उनके साथ तो फिर ये मसला नहीं होना चाहिए। बॉर्डर डिस्प्यूट्स और इस तरह की डिस्प्यूट्स आपके किसी के साथ भी हो सकते हैं, इसका कोई मेरे ख्याल रिलीजन से ताल्लुक नहीं है। जो अभी 3 दिन पहले काबुल के अंदर जो अटैक हुआ और जो लड़कियों को मारा जिस बेदर्दी के साथ, बिल्कुल अब इसको रिलीजन क्या के कहें? वो भी तो नाम पे कहते हैं कि भाई हम रिलीजन के नाम पे हम कर रहे हैं, वो कहते हैं सबसे अच्छे मुसलमान हम हैं। बिल्कुल, they were हजारास, एक तो औरतें ऊपर से हजारा, they were कुछ भी हो, कुछ भी हो, targeted for being hazaras. Are you saying there's no religious motivation to that? मैं वही बात कर रहा हूं, मैं वही बात आपको बता रहा हूं सोनम, कि अगर ये वाली बात होती, ये इसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं मैं जोड़ता, उसकी इसलिए नहीं जोड़ता कि भाई फिर आईएस क्या कहता है कि हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं, हजारा क्या कमतर मुसलमान आपस का है? मसला नो, है ना। एक अपना एजेंडा लेके चलना होता है लोगों ने। जिस तरह आप कश्मीर के लोगों को कहते हैं कि वो एजेंडा लेके चलते हैं, तो इसी तरह हम यहाँ के लोगों को कहते हैं कि अपना एजेंडा लेके चलते हैं। अच्छे मुसलमान नहीं है, ये तो भाई मुसलमानों को आपस में सॉर्ट करना पड़ेगा कि अच्छा मुसलमान है कौन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नो, आप मेरे बात को अंडरस्टैंड नहीं करें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका क्लेम है। मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो ना ये कहता हूँ कि हजारा कौन है, तो ना मैं ये कहता हूँ कि बलोच है, तो ये बरावी है, तो ये पश्तून है, तो ये सिंधी है, तो ये पंजाबी है। आपका ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जिसके मौलवी तालिबान को कह रहे हैं कि आपका अफगान क्रिकेटर है, उसका नाम मोहम्मद नबी है, उस नाम को बदल दो बिकॉज ये तौहीन रसालत है। तो तालिबान के मुबीन खान ने आगे से जवाब दिया कि आप अपने ड्रंक इंग्लिश मैन को कैद आजम बोलना बंद करें बिकॉज इस्लाम का एक ही कैद है, वो प्रॉफेट मोहम्मद है। बहुत बहुत बेहतरीन पॉइंट रेस किया, मेरे जिसे कहते हैं ना, मेरे दिल की आवाज आपने रेस की कि मोहम्मद नबी हो या हजरत नबी हो या इस तरह का कोई भी नाम हो, सबसे बड़ा मसला यह है कि दीन का चूरन बेचने के लिए सारा कुछ हो रहा होता है। वो पाकिस्तान के अंदर हो, वो सऊदी अरेबिया के अंदर हो, वो ईरान के अंदर हो, इवन आप लोगों की कंट्री में हिंदुस्तान के अंदर यही चीज बिक रही है। रिलीजन ही बिक रहा है ना। क्यों हिंदू क्यों नहीं बिक रहा? क्यों नहीं बिक रहा? मतलब और बिकना क्या किसको कहते हैं? वहां पे भी तो यही। मैं सुने लिसन सुनम, बात ये होती है ना, हर कोई जो रिलीजन को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं ना, जिस तरह हमारे यहाँ मौलवी है, तो आप लोगों के यहाँ बहुत सारे ऐसे जो आप क्या कहते हैं, जो प्लीज डोंट, हिंदुओं के मतलब मैं हिंदू, मसला ये है कि वो हर कोई अपना चूरन बेचना चाहता है, जो गलत है। अब मोहम्मद नबी नाम में किसी को क्या प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ क्या रिलीजन बिक रहा है? आप मुझे बताएं ना, हमारे यहाँ क्या रिलीजन बिक रहा है? हमारी पूरी एग्जिस्टेंस जो है वो क्या भारी पड़ने लग गई लोगों पे? हम नहीं, किसी पे भारी नहीं पड़ती, लेकिन सोनम ये होता है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे एशिया में ये है, ये बांग्लादेश में भी है, ये पाकिस्तान में भी है, ये अफगानिस्तान में भी है, ये ईरान में भी है। ईरान में अभी जो लड़की, जिस लड़की को मारा गया, जिसके लिए पूरे ईरान में एहतजाज हो रहा है, पूरा ईरान जिसे कहते हैं कि इसको आग लगी। मैं ये नहीं कहता, रिलीजन के मामला आते हैं, ये रिलीजन के मामला आते हैं कि हम लोग थियोलॉजिकल सोसाइटीज हैं। आप हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग नहीं कर सकते, बट टू व्हाट डिग्री इज माय क्वेश्चन। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपैरिजन करने लगेंगे, माय फ्रेंड, यू नीड टू रीड अ लॉट मोर। मैं ये बात आपको बता रहा हूं, मैं कंपैरिजन पाकिस्तान के रिलीजन या दूसरी चीजों से नहीं कर रहा सोनम। मैं इस बात पे ये बात कर रहा हूं कि रिलीजन हमारे यहाँ इन पूरे रीजन्स में बिकता है। रिलीजन बिकता है, पाकिस्तान में भी बिकता है, और देखिए ईरान में भी नहीं बिकता। कहां पे नहीं बिकता? आपके जितना तो आई वुड से इवन ईरान में भी नहीं बिकता। सब में बिकता है। सऊदियों ने कुछ थोड़ा सा बेहतर रखा है, उन्होंने अपने मौलवियों को और बाकी लोगों को जिसे कहते हैं सीधा करके रखा और बहुत अच्छा किया। उन्होंने वहाबिज्म का कीड़ा लगा, जबरदस्त है। कुवैत ने, सऊदिया ने, कतर ने और यूएई ने क्या चीज, उन्होंने आपको ये जरासीम देके अपने आप को उन्होंने ठीक कर लिया, अपना उन्होंने ऑपरेशन करा लिया है, बट आप लोग सुधरने वाले नहीं हो। सुधरने वाला वैसे यहाँ पे कोई भी नहीं है, सारे लोगों का ये मसला है। लेकिन अगर हम अपने आप को ठीक कर लें तो शायद बेहतरी आ सकती है, ये सबसे अहम सवाल है। लेकिन एक डिप्लोमेसी के हवाले से रिलीजन के ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये मेरा ख्याल ये बहस हम 4 घंटे भी लगे रहेंगे तो ये खत्म
नहीं होने वाली। लेकिन अगर डिप्लोमेसी के हवाले से बात करते हैं, अभी यूएनजीए हुआ और वहाँ पे भी कश्मीर के हवाले से बहुत बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बात की और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बात की। क्या कहेंगे कि इससे कोई असर पड़ रहा है आप लोगों को? क्योंकि उसके बाद डॉक्टर जयशंकर साहब ने F-16 वाला मसला उठाया कि $450 मिलियन आप क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को, ये नहीं देने चाहिए। ऑफ कोर्स हमें तकलीफ होती है जब भी कोई अनअकाउंटेड पैसा पाकिस्तान आर्मी को मिलता है, बिकॉज हमें पता है कि वो इस पैसे को दहशतगर्दी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आवाम में करें तो हमें कोई मसला नहीं है। हम तो चाहेंगे कि जो पाकिस्तान में खुशहाली हो, क्यों नहीं चाहेंगे हम? वी हैव नथिंग टू डू विद द कॉमन पीपल। जब हम इस तरह के वीडियोस देखते हैं कि लोग मतलब खाने के लिए इतने इनसिक्योर हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, मतलब उनके साथ ज्यादती हो रही है सिर्फ कुछ थोड़ा सा खाना लेने के लिए, तो ऑफ कोर्स तकलीफ होती है। आई डोंट नो वो किस तरह के लोग होते हैं जो उसको रिजॉइस करते हैं। गॉड ब्लेस देम, मतलब उनको ऊपर वाला हिदायत दे। बट हमें ऑफ कोर्स जब पाकिस्तानी ये फौज हिदायत से निकल चुके हैं सोनम, ये लोग हिदायत से निकल चुके हैं। जो I'm भी है, sorry to आई say मीन this word. इट्स नेवर टू ठीक लेट। है, मैं आपकी बात सही है, सही है आपकी बात। It's never too late to change yourself. I know some people rejoice that कि अच्छा पाकिस्तान deserve this, अच्छा हुआ इनके साथ। I mean, I think they need to learn to be better human beings. But of course जब पाकिस्तानी फौज को पैसा मिलता है तो हर उस मुल्क को तकलीफ होनी चाहिए जो दहशतगर्दी से मुतासिर है। हमें भी होती है because we've been directly impacted by terrorism emanating from Rawalpindi। और ऑफ कोर्स हमने उस मसले को उठाया। बट अगर आई वर टू जज, आपके वजीर आजम ने और आपके फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ पे क्या जो उन्होंने तकरीरें वहाँ जाके की हैं, आई थिंक इट वाज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ देयर पार्टी पॉलिटिक्स। They were not speaking as the spokespersons of Pakistan at all. उनकी किसी भी बात से मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो पाकिस्तान का केस लड़ रहे थे। ऐसा लगा कि बिलावल भुट्टो जो है वो कौम को ये पीछे घर पे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम भी कम नहीं हैं, हम भी बहुत बड़े मौलवी हैं और हम भी कोई कश्मीर के मसले को छोड़ने नहीं वाले हैं। इमरान खान सबसे बड़ा मौलवी नहीं है, हम भी उसी लाइन में हैं। और शहबाज उसको टक्कर दे रहे हैं। जी शहबाज शरीफ साहब तो उनके तो क्या ही कहने, मतलब बस इतना ही हुआ कि लोग सोए नहीं उनकी बात सुनते सुनते। वही बहुत बड़ी बात है। इतनी बार इन दोनों ने कश्मीर का जिक्र किया, फिर इन्होंने टीटीपी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी से, पता नहीं आपने वो नोटिस किया कि नहीं, कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ तालिबान, सॉरी अफगानिस्तान, द सो कॉल्ड एमिरेट, उनसे कहें कि टीटीपी को नहीं, उसमें उन्होंने अब्बास तानकजई का स्टेटमेंट अगर आपकी नजर से गुजरा हो सोनम, आपने शायद पढ़ा होगा, उसने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया फिर शहबाज शरीफ साहब को, उनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के। जी उन्होंने जवाब भी दिया और साथ में टीटीपी ने भी स्टेटमेंट इशू किया कि हम कोई अफगानिस्तान में नहीं बैठे हैं, हम तुम्हारी नाक के नीचे बैठे हैं, पाकिस्तान में ही बैठे हैं और हमारी लड़ाई जो है वो हमारे हकूक की लड़ाई है कि आप हमें अपने कल्चर को ठीक से प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे। एंड मतलब हैरानी होती है मुझे। आपको पता है शहरियार अफरीदी के घर पे अटैक किया टीटीपी ने, एक और आपके एमपी हैं उनके ऊपर अटैक हुआ, अलमज़ेब खान के घर हुआ है, अवामी नेशनल पार्टी के। आपको पता है कितने सारे जो खैबर पख्तूनख्वा के जो सियासतदान हैं उनको थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं। रेडियो साइलेंस है कंप्लीट आपके उर्दू मीडिया में उसके ऊपर। थोड़ा बहुत जो इंग्लिश मीडिया कवर कर रहा है इसको, क्योंकि उर्दू मीडिया तो आपकी एक्सटेंशन है रावलपिंडी की, वो तो वो ही कवर करेंगे जो उनको पीछे से डाउनलोड आएगा। मुझे खुशी होती है अगर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस पे भी मदद मांगते कि भाई हमें मदद करो। हमारा एक और फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जो हमने क्रिएट किया था दूसरे ममालिक को तंग करने के लिए, अब वो हमारे सर पे आके बैठ गया। बट आपके हाथ से ये सिचुएशन बिल्कुल हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, बिकॉज अगर आप इनको बहुत ज्यादा पुश करेंगे टीटीपी को तो वो जाके आईएसके के साथ हाथ मिला लेंगे। कि आप आईएसके के स्टेटमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, जो इस्लामिक स्टेट खुरासन जो है वो तालिबान को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, अफगान तालिबान को, पर वो टीटीपी को लेके उनका जो स्टैंड है वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो आपकी जो पाक
सुपर पाक अफवाह जो है वो आपकी आवाम को कंप्लीटली मिसलीड कर रही है, और वो इवन जो आपके सियासतदान उनको रीच आउट कर रहे हैं कि हमारी मदद करें और हमें इस तरह से धमकियों वाले खत आ रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि आप एग्जैजरेट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वो जो ग्राउंड पे जो सिपाही टीटीपी के साथ लड़ रहा है उसको भी मिसलीड कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी अपैरेटस आपका ग्राउंड पे है, जो आपके एजेंट्स हैं, सबको वो मिसलीड कर रहे हैं, बिकॉज उनको दुनिया को बस दिखाना है कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, भुखमरी के अलावा हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पैसे देते रहो और हम जो है कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से कोई न्यूक्लियर अटैक ना हो। और दूसरी तरफ देखो देखो इंडिया में क्या हो रहा है तो वहां क्या हो रहा है, बस वो इसी चक्कर में है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। खुदा ना करे ये कल को अगर आपके इस्लामाबाद या रावलपिंडी में अटैक करती है ना टीटीपी, तब इन जनरल्स को समझ में आएगा कि आटे चावल का